कोनिचिवा मीना। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमिनेंस इन शैडो एनिमे सीरीज़ पर। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट इसेकाई एनिमेज में से एक है और पिछले 2-3 साल में जितने भी पावर फैंटेसी एनिमेज आए हैं उनमें से मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। तो ऐसी क्या खास बात है इस इसेकाई पावर फैंटेसी एनिमे में जो इसे बाकी इसेकाई पावर फैंटेसी एनिमे से अलग बनाती है, हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि इसेकाई का मतलब होता है अनदर वर्ल्ड, सेकाई का मतलब वर्ल्ड या आवर वर्ल्ड, जैसे मेरे चैनल का नाम है मांगा सेकाई, मांगा वर्ल्ड, वैसे ही इसेकाई का मतलब हो जाता है अनदर वर्ल्ड। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द प्रीमाइस ऑफ दिस एनिमे, व्हेन सिड इज इसेकाई टू अनदर वर्ल्ड, ही क्रिएट्स एन अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन टू लिव आउट अ फाइट अगेंस्ट अ मेड अप कल्ट। लिटिल डज ही नो दैट कल्ट इज रियल and they are not happy his power fantasy just impeded their plans। ये एनिमे एक लाइट नॉवल पर बेस्ड है जिसे दाइसुके आइजावा ने लिखा है। इसे स्टूडियो नेक्सस ने बनाया है और इसके डायरेक्टर काजुया नाकानिशी हैं, जिनके बारे में हम आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कैसे वो इस शो के बैकबोन है एंड विदाउट हिम दिस शो विल नॉट एग्जिस्ट। अब इसका प्रीमाइस सुनने के बाद आपको लग रहा होगा भाई ये तो 1000 बार ऐसा हम लोग एनिमे सुने हुए हैं, यही सेम प्रीमाइस, यही सेम ओवर पावर्ड फैंटेसी प्रोटैगनिस्ट, 1000 बार हम लोग ये सब सुन चुके हैं। लेकिन जब आप ये एनीमे देखेंगे और इसके रिडिकुलस इवेंट्स को प्ले आउट होता हुआ देखेंगे तो आप हंसेंगे भी और उतना ही एंगेज भी हो जाएंगे, क्योंकि इसे इतनी खूबसूरती से लिखा हुआ है। इट इज़ ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट। कुछ एनिमेज क्रिंज होकर भी अपनी उस आइडेंटिटी से भागते हैं और अपने आप को कूल दिखाने की कोशिश करते हैं, बट अनलाइक अदर शोज हु रन अवे फ्रॉम क्रिंज, this embraces the cringe, multiplies it to infinity and makes the cringe the coolest thing you ever seen। इसका प्रोटैगनिस्ट भले ही ओवरपावर्ड है लेकिन इस शो के कॉन्टेक्स्ट में वो परफेक्टली काम कर जाता है। प्रोटैगनिस्ट भले ही इस कहानी का अनसीरियस हो लेकिन इस कहानी में इसका जो वर्ल्ड है वो काफ़ी डार्क और ब्रूटल है। आप यह चीज़ पहले सीजन में क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि सिड को खुद रियलाइज़ नहीं है कि उसकी प्रेजेंस मात्र से इस वर्ल्ड के पावर सिस्टम और इसकी जियोपॉलिटिक्स और उसमें रहने वाले नॉर्मल लोगों को कैसे अफेक्ट कर देती है। तो आइए अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे सिड बाकी इसेकाई फैंटेसी एनिमेज के प्रोटैगनिस्ट से कैसे अलग है। What makes him stand out? तो इन भाई साहब का जो लाइफ मोटिवेशन है वो एकदम ही बचकाना है। इनके जो ड्रीम्स हैं वो भी बचकाने हैं। जैसे कोई बच्चा बचपन में एक स्पाई फिल्म देख ले तो उसको एक स्पाई बनने का मन कर जाता है, एक सुपर हीरो फिल्म देख ले तो उसको एक सुपर हीरो बनने का मन कर जाता है। लेकिन हम सब जैसे जैसे बड़े होते हैं इन सारी चीज़ों से आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन ये आगे नहीं बढ़ा, जो कि ये खुद बोलता भी है। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए ये बंदा ट्रेन भी किया, खूब ट्रेन किया। और आई एम एटॉमिक सीन में आप देख भी सकते हैं ये खुद बोलता भी है कि मैंने ट्रेन किया पहले ताकि मैं कुछ लोगों को पीट सकूं, लेकिन फिर उसके बाद ट्रेन किया कि अगर कोई मेरे सामने गन लेके आ जाए तो उसे भी पीट दूं। लेकिन फिर आई एम एटॉमिक सीन से पहले ये बोलता है कि अगर कोई न्यूक्लियर बम छोड़ दे मेरे ऊपर तब तो मैं नहीं बच पाऊंगा। तो फिर ये साला न्यूक्लियर बम बन ही जाता है। अब जब वो सीन देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। सुनने में अजीब और बचकाना है लेकिन शो के कॉन्टेक्स्ट में सब काम करता है। हम लिख के देता है कि आप खुद इस शो को खत्म करने के बाद मजाक मजाक में आई एम एटॉमिक जरूर बोलेंगे एक बार। कैरेक्टर्स आर रियली ग्रेट इन द सीरीज, स्पेशली द मेंबर्स ऑफ द शैडो गार्डन लेड बाय अल्फा। शी इज द लीडर ऑफ द शैडो गार्डन एंड सेकंड इन कमांड आफ्टर शैडो हिमसेल्फ। तो इस शो में यही है कि ये नॉर्मल इसेकाई फैंटेसी ट्रोप्स को लेता है और उन्हें एक नॉच ऊपर लेके चला जाता है। आप ऐसे समझिए जैसे एक नॉर्मल इसेकाई एनिमे में क्या है कि मेन कैरेक्टर के पास 4 से 5 लड़कियां होती हैं लव इंटरेस्ट में, लेकिन इसके पास 666 लड़कियां हैं पहले सीजन के अंत तक ही, और वो नंबर सीजन 2 में आगे बढ़ ही रहा है। अब ये सब सुन के आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये शो एकदम ही अनसीरियस है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ प्रोटैगनिस्ट अनसीरियस है, पूरा का पूरा शो डार्क है, ब्रूटल है और जियोपॉलिटिक्स से भरा हुआ है। ये उस टाइप का शो है जिसे अगर आपका मूड खराब है लेकिन अगर आप इसे चला के बैठ गए तो पूरी गारंटी है दिमाग हल्का हो ही जाएगा। तो आइए अब हम इस शो के एनिमेशन के बारे में बात कर लेते हैं। द एनिमेशन इज वेरी ब्यूटीफुल, स्पेशली कंसिडरिंग दैट द स्टाफ हैज वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज। डायरेक्टर काजुया नाकानिशी डायरेक्टेड ऑलमोस्ट एवरी एक्शन सेट पीस इन सीजन 1। सीजन 1 के फाइनल एपिसोड में जिसमें ऑलमोस्ट शुरू से लेके अंत तक एक्शन ही एक्शन था, उसमें जितने भी एक्शन सीन थे उसे डायरेक्टर काजुया नाकानिशी ने अकेले की एनिमेट किया था। आप समझ रहे हैं किस लेवल पे काम कर रहा है आदमी। ही स्टोरी बोर्डेड 11 एपिसोड्स इन सीजन 1 एंड वाज द एक्शन एनिमेशन डायरेक्टर आल्सो फॉर ऑलमोस्ट ऑल द एपिसोड्स। इन सीजन 2 ही स्टोरी बोर्डेड all the 12 episodes and was action animation director for almost all the episodes. On top of that, he did the key animation also for every episode. So basically he was the series director,
sometimes the episode director, and also the unit director and action director. At this point, he is a machine, not a human. So basically, he is the backbone of the series, and without him, the production will fall apart. इतने limited resources के साथ ये आदमी इस level का output दे रहा है, तो सोचिए अगर इन्हें इनकी इच्छा अनुसार रिसोर्सेस मिल जाए तब ये कितना कमाल कर सकते हैं। एमिनेंस इन शैडो के अब तक 2 सीजन्स आ चुके हैं और इसकी एक मूवी अभी करंटली प्रोडक्शन में है। सीजन 2 एंडेड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द मूवी। बहुत ही कमाल के क्लिफ हैंगर पे इसका सीजन 2 खत्म हुआ है। आई रियली होप कि इसकी मूवी इंडिया में जरूर रिलीज हो। सो फाइनली मैं इतना ही कहूंगा, अ वेरी वंडरफुल एंड चार्मिंग शो विथ ग्रेट एनिमेशन, डायरेक्शन, एक्शन एंड कैरेक्टर्स। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलूंगा आपसे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।